पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन 2 दिन बाद शुरू होने लगा। 11 अप्रैल को इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी पिंडी में है। पर ये जो PSL 10 है, ये क्या कहें, दबा दबा सा है। इसमें कोई आपको हिलजुल इतनी नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग 2015 से जब शुरू हुई थी, उस वक्त जब इसके मैचेस बाहर हुआ करते थे, फिर इसके ग्रेजुअली मैचेस पाकिस्तान आना शुरू हुआ, फिर पूरी PSL पाकिस्तान में होना शुरू हुई। इवन कोविड गुजरा। इतनी ठंडी PSL क्यों? अब 2 वजूहात इसकी हो सकती हैं। अच्छा, ठंडी क्यों है? क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन नहीं है। पहले पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपनी फेवरेट टीम को डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने फेवरेट प्लेयर को डिस्कस कर रहे हैं, अपने फेवरेट कैप्टन को डिस्कस कर रहे हैं, अपने फेवरेट कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लोग टीमों के साथ अटैच हो गए हैं। पता चलता था आप ऑफिस के अंदर बैठे, यार ये दलमी का है, ये किंग्स का है, ये लाहौर कलंदर का है, ये मुल्तान सुल्तान का है। अभी ऐसी कोई कहानी नज़र नहीं आ रही। वजह क्या हो सकती है? मेरी जो अपनी ज़ाती राय है उसमें, एक तरफ तो PSL की अब की बार वो ब्रांडिंग नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी। लाहौर में तो बिल्कुल ही नहीं है ही नहीं। और इसमें दलील ये दी जा रही है लाहौर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस लाहौर के अंदर लेट आएंगे। अभी यहाँ पे वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं। पिंडी इस्लामाबाद में भी सुनने में आया कि उस लिहाज की ब्रांडिंग नहीं। कराची में किसी हद तक ब्रांडिंग ज़्यादा करने की इस दफ़ा कोशिश की जा रही है, क्योंकि कराची के क्राउड को ग्राउंड में लाना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों जब कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनसे सलमान इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है उससे लग रहा था कि वो अब की बार ये जो क्राउड ग्राउंड में वापस लाना है उसके लिए बहुत एक्टिव हो रहे हैं। पर लाहौर जो कि एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है। मैं कराची की ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा, मैंने भी वो सोशल मीडिया पे देखा, लाहौर में तो कुछ है ही नहीं ना। इस्लामाबाद रावलपिंडी में किस हद तक ब्रांडिंग है, हालांकि वहाँ पर 2 टीमें उसको होम ग्राउंड बनाए हुए हैं, पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब क्यों, क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन, 10वां मतलब यही है ना साइन, इफ़ आई एम रॉन्ग, हाँ यही है 10वां एडिशन, क्यों इतना बोरिंग होता जा रहा है? हम लोग इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? मुझे यूँ लगता है कि इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, और दूसरा ये लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो PCB जिसको चलाता है, उसको पास भी रिसोर्सेज इस बार इतने नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बिल्डअप कर रही है। सलमान नसीर को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो क्रिकेट बोर्ड में पिछले 20 सालों के अंदर उन्होंने जिस तरह काम किया है, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपने या मुख्तलिफ मामलात पर अपने आप को मनवाया। इवन ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला था, उसमें भी सलमान नसीर जो है वो बेसिक पर्सनालिटी थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के सेंस में जो सुपर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हाथ कहीं बंधे हुए तो नहीं है। वो इस तरह की ब्रांडिंग क्यों नहीं कर पा रहे? और ब्रांडिंग करेगा कौन? टीम करेगी, प्लेयर, क्रिकेट बोर्ड करेगा, कौन करेगा? अब की बार पाकिस्तान सुपर लीग उस तरह क्यों डिस्कस नहीं हो रही? ये एक बहुत अहम सवाल है। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कई खदशात जो फ्रेंचाइजीज मालकान की गुफ्तगू से पैदा हो रहे थे, वो तो पिछले दिनों कई ख़त्म हो गए। मतलब शिकवा जवाब शिकवा सेंस में मैं सलमान इकबाल साहब का जवाब शिकवा को काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह इस लीग के शुरू होने से पहले, ये एक हकीकत है कि उस वक्त जब इस लीग के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, कराची किंग्स इतने पैसों में $26 मिलियन में ख़रीदी गई। कराची एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सरमायादार है जो चाहते थे कि ये टीम उनके नाम से हो, पर कोई भी उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। अब जबकि महंगी तरीन टीम मुल्तान सुल्तान है, उस मुल्तान सुल्तान वाली साइड से भी क्या ब्रांडिंग होगी, क्या नहीं होगी, क्या इसमें नए ट्रेंड्स लाए जा रहे हैं, क्या नई चीज़ें लाई जा रही हैं, ये कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कहने को आपको ब्रांड की प्रमोशन के लिए मीडिया पार्टनर हर टीम के साथ है, मुख्तलिफ चैनल हैं, पर सिवाय ARY पर कराची किंग्स, क्योंकि कराची किंग्स को वो ओन करते हैं, और कहीं हमें ये मीडिया चैनल जो हैं वो बराए नाम लग रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद अपना एयर टाइम देखें। अगर मेरी एक टीम है मादर चाहता हूँ, अगर मेरी टीम है पेशावर ज़ल्मी, और मैं एक चैनल, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे सबको ही पता है कि कौन सा टीम किसके साथ है, फिर हम मीडिया वाले अब नाम लें तो वो फिर कहता है ना आप जी मीडिया इंडस्ट्री में खड़े हैं तो ये बात कर रहे हैं। पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर एक टीम जिसका मीडिया पार्टनर एक चैनल या एक ग्रुप है, वो उस मीडिया पार्टनर से यही तवक्को करता है कि वो उसकी टीम को प्रमोट करेगा अपने चैनल पर, अपने अखबारात में, अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर वो प्रमोट करेगा तो जाहिर बात है PSL की एक हाइप बनेगी। एक चैनल
सुल्तान को प्रमोट कर रहा है, दूसरा ज़ल्मी को कर रहा है, तीसरा लाहौर कलंदर को कर रहा है, चौथा। सो हर चैनल पर आपको PSL की एक हाइप बनती नजर आएगी। सो वो चैनल, न्यूज़ चैनल पर उस तरह की हाइप नज़र नहीं आ रही सिवाय एयर भाई के। ये एक हकीकत है। अब उसमें उनका ज़ाती इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक कराची किंग्स की टीम है। अब जब ये मीडिया पार्टनर सबके हैं और वहाँ पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो अब इसमें ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या PSL मालकान होंगे या कोई और होगा? इस PSL को बहुत ही आप कह सकते हैं मज़ेदार नहीं हो रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं किसको कसूरवार ठहराऊँ। मुझे नहीं समझ आ रही मैं किसको कसूरवार ठहराऊँ। PSL ऑन बुक्स, ऑन पेपर, ड्राफ्टिंग, प्लेयर्स आमद, हर चीज़ बनती चली जा रही है, पर PSL ग्लैमराइज क्यों नहीं हो पा रही? मतलब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्यों नहीं हो पा रही ग्लैमराइज? अब मैं इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर, मतलब मैं आज ये बिल्कुल नहीं करना चाह रहा कि मैं पिन पॉइंट करूं यार ये बंदा जो था ना ये इसने काम नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा ये PSL जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं कर रही, यार ये फ्रेंचाइजीज काम नहीं कर रही, ये नहीं काम। मुझे सब, अगर मैं किसी से रब्ता करूँ, बात करूँ, तो वो मुझे इतनी तफसीलात बता देगा, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और उन्होंने किए होंगे तो मुझे कह रहे हैं, पर हाइप नहीं बन रही। तो मेरे पास रेस है कि एक ही ऑप्शन आता है कि पाकिस्तानी शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस या पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और उनको अब इंटरेस्ट उनका कम होता जा रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग पॉइंट है इन लार्जर रिस्पेक्ट। ये एक हकीकत। अच्छा, अब ये भी मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी लीग का जो फाइनेंशियल हुजम है वो कितना बड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि ये लीग कितनी बड़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी लीग की देखने के कितनी आई बॉल्स हैं जो उनको देख रही हैं, तो ये डिसाइड करेगी। सो अब खुशकिस्मती कहें या जो भी कहें, इंडियन प्रीमियर लीग अपने फाइनेंशियल हुजम में भी सबसे बड़ी है और आई बॉल हुजम में भी सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। पर ये एक हकीकत है, ये दलील बिल्कुल हकीकत है कि दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है जो क्रिकेटिंग नेशन है और जिसके 25 करोड़ लोगों में ये क्रिकेट एक पैशन की तरह है। सो वहाँ पर PSL अगर होती है तो इसको सबसे ज़्यादा आई बॉल्स देखती है, तो ये सेकंड लीग है। अब इसके फाइनेंशियल सेंस में ये 5वीं लीग बनती है, 6ठी बनती है, 7वीं बनती है, आई डोंट नो। पर अब ये आई बॉल सेंस में कहीं खतरे में तो नहीं है, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10th एडिशन के लिए कई एतराज़ात सामने आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग उसके सॉन्ग को लेकर कुछ एतराज़ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। कुछ उसकी वीडियोस को लेकर एतराज़ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ खुदारा ये कह रहा हूँ, आपको अगर पाकिस्तानी शायकीन को फिर ग्राउंड में लाना है तो कम से कम आपको कुछ माहौल बनाना पड़ेगा। और ये PSL 10 का जो एडिशन है, इसको अभी ग्लैमराइज करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे आके और एफर्ट करनी पड़ेगी। आप अगर मेरी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।